जरा सोचिए, हम जो भी कनेक्शन बनाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे एक खास प्लान, एक ब्लूप्रिंट होता है। आज हम नेटवर्क डिजाइन के पीछे मौजूद उसी मंसूबे को समझेंगे। 10 डिवाइसेस को जोड़ना शायद आसान लगे, लेकिन जब बात आती है 10 मिलियन की, सवाल यही है कि स्केल यानी पैमाना कैसे पूरी कहानी बदल देता है। तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, जैसे कोई भी इमारत बगैर नक्शे के नहीं बनती, बिल्कुल उसी तरह नेटवर्क्स भी अचानक नहीं बन जाते। इनके पीछे भी एक सोचा समझा डिजाइन होता है, जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं। और ये प्लान, ये आर्किटेक्चर बहुत जरूरी है। चाहे घर के दफ्तर का छोटा सा नेटवर्क हो या फिर पूरी दुनिया में फैला हुआ डेटा सेंटर, सबकी शुरुआत एक प्लान से होती है। और यही प्लान उसकी बुनियाद है, यही उसका आर्किटेक्चर है। चलें, शुरुआत वहां से करते हैं जहां से हम सब वाकिफ हैं, अपना छोटा सा दफ्तर या घर का सेटअप। इसे टेक्नोलॉजी की जबान में SOHO नेटवर्क कहा जाता है। सोहो का मतलब है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। ये एक बहुत ही सादा सा आर्किटेक्चर है जो हमारी छोटी मोटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यही वो बुनियादी ब्लॉक है जिसे हम में से अक्सर लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इस सोहो सेटअप में आमतौर पर 3 खास चीज़ें होती हैं। एक होता है राउटर, जो इंटरनेट तक पहुंचने का दरवाज़ा है। फिर आता है स्विच, जो हमारी वायर्ड डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर या प्रिंटर को आपस में जोड़ता है। और आखिर में एक्सेस पॉइंट, जो वाईफाई सिग्नल फैलाता है ताकि हमारे वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट हो सकें। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब एक छोटा सा दफ्तर बढ़कर एक बड़ी कंपनी बन जाता है? स्केल बढ़ने से मसले भी बड़े हो जाते हैं। अब वो सोहो सेटअप काम नहीं करेगा। इस मसले के हल के लिए हमारे पास है 2 टियर आर्किटेक्चर। ये नक्शा खास तौर पर एक ऐसी कंपनी के लिए है जो एक ही बड़ी इमारत में काम कर रही हो। इसका काम है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के दरमियान डेटा की ट्रैफिक को आसानी से मैनेज करना। तो 2 टियर आर्किटेक्चर एक इमारत के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोचिए, अगर नेटवर्क एक से ज्यादा इमारतों यानी पूरे कैंपस में फैल जाए, तब हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है, और वहां जरूरत पड़ती है 3 टियर आर्किटेक्चर की। इस 3 टियर मॉडल को एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे नीचे आती है एक्सेस लेयर, जहां से हमारी सारी डिवाइसेस नेटवर्क से जुड़ती हैं। फिर उसके ऊपर है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, जो एक्सेस लेयर से आने वाली सारी ट्रैफिक को इकट्ठा करती है। और सबसे ऊपर आती है कोर लेयर। ये नेटवर्क की सुपरफास्ट बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है, जो सब कुछ आपस में जोड़कर रखती है। और हर लेयर का अपना एक मकसद है, अपना एक काम। एक्सेस लेयर पे आमतौर पर सिक्योरिटी फीचर्स मैनेज किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ट्रैफिक को डायरेक्ट करती है, डिपार्टमेंट्स के डेटा को अलग अलग रखती है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और कोर लेयर, इसका बस एक ही काम है, स्पीड। यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं होते ताकि डेटा में जरा सी भी देर ना हो। तो अब तक हमने लोगों को आपस में जोड़ने की बात की, लेकिन इस पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद क्या है? डेटा सेंटर्स। अब असल सवाल यह है कि एक डेटा सेंटर के अंदर हजारों सर्वर्स आपस में इतनी तेजी से कैसे बात करते हैं? इसके लिए एक बिल्कुल नया और मॉडर्न डिज़ाइन इस्तेमाल होता है, जिसे स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर कहते हैं। ये खास तौर पे डाटा सेंटर्स के लिए बनाया गया है, जहां स्केल बहुत बड़ा होता है और स्पीड में मामूली सी भी कमी काबिल कबूल नहीं होती। यहाँ जो बुनियादी फर्क है वो ट्रैफिक के फ्लो का है। जो पुराने मॉडल्स थे वो नॉर्थ साउथ ट्रैफिक के लिए बेहतर थे, यानी बाहर से यूजर्स का डेटा सर्वर्स तक पहुंचाना। लेकिन आजकल के डेटा सेंटर्स में ज्यादातर ट्रैफिक ईस्ट वेस्ट होती है, यानी सर्वर्स आपस में ही बहुत ज्यादा डेटा एक्सचेंज करते हैं। और स्पाइन एंड लीफ मॉडल इसी काम के लिए परफेक्ट है। और इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। पहला, इसको बढ़ाना बहुत आसान है। नए सर्वर्स ऐड करने हैं, बस एक नया लीफ स्विच लगा दें। ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, एक नया स्पाइन स्विच ऐड कर दें। दूसरा, इसमें डेटा को मंजिल तक पहुंचने के लिए कम से कम रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे लेटेंसी यानी ताखीर बहुत कम हो जाती है। और तीसरा, हर लीफ स्विच हर स्पाइन स्विच से डायरेक्ट जुड़ा होता है, इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। चले अब इस सफर के आखिरी मरहले पर आते हैं। आज के दौर में कंपनीज के सामने एक बहुत बड़ा फैसला होता है, अपना नेटवर्क खुद बनाएं या फिर किराए पर लें। इसे कहते हैं ऑन प्रेमिस वर्सेस क्लाउड। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे अपना घर तामीर करना या फिर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेना। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये टेबल इस फर्क को बहुत साफ साफ दिखा रहा है। देखें, ऑन प्रेमिसेस में शुरू का खर्चा यानी हार्डवेयर और स्टाफ पर बहुत ज्यादा होता है, जबकि क्लाउड में आप पे एज यू गो मॉडल पे होते हैं, यानी जितना इस्तेमाल करें उतना पैसा दें। ऑन प्रेमिस को स्केल करना यानी बढ़ाना मुश्किल है, क्लाउड में ये बहुत लचकदार है। और सबसे बड़ी बात, ऑन प्रेमिस में मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है,
जबकि क्लाउड में ये सब प्रोवाइडर संभालता है। लेकिन क्लाउड कहने से बात खत्म नहीं हो जाती। क्लाउड के भी अलग अलग सर्विस मॉडल्स हैं। इनमें से 3 सबसे आम हैं: IaaS, PaaS और SaaS। और हर मॉडल में आपके कंट्रोल का लेवल अलग होता है। IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को मैनेज करना होता है। PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस और डेटा को देखना होता है। और SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें डेटा के सिवा कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता। इसकी बेहतरीन मिसालें गूगल ड्राइव या जूम हैं, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। नेटवर्क आर्किटेक्चर का असल मकसद चीज़ों को पेचीदा बनाना नहीं, बल्कि उन्हें मकसद के मुताबिक बनाना है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से जुड़ रही है, इस आलमी कनेक्शन का, इस ग्लोबल नेटवर्क का आखिरी नक्शा कैसा दिखेगा?